नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डे ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं भारत की बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी बीपीसीएल के बारे में। आज अपन इसमें बात करेंगे क्या 2026 के अंदर बिग टारगेट इसमें मिल सकता है, और यदि आपने इसके शेयर मार्केट में यदि अपने स्टॉक्स बाय कर रखे यानी इसके शेयर बाय कर रखे तो क्या आप क्या टारगेट लेकर के चल सकते हैं। आज अपन टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों चीजें देखेंगे। फंडामेंटल में क्या क्या पॉइंट्स देखेंगे आपको बता दूं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, पीई रेशियो क्या है इसका, डिविडेंड क्या है, इसने डिविडेंड कितना दिया है जो अपने इसके शेयर होल्डर है, उसके अलावा इसके ऊपर कितना कर्ज है, क्या है कर्ज मुक्त है या नहीं है, गवर्नमेंट स्टेक कितनी आ चुकी है, रिस्क फैक्टर कितना रहेगा इसके अंदर, और निवेशक के लिए क्या है निष्कर्ष यानी बाय और सेल करना चाहिए या नहीं, कहाँ तक बाय कर सकते हैं। तो आज अपन कुछ पॉइंट के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल और टेक्निकली चार्ट अपन पहले समझ लेते हैं कि क्या है इसका टेक्निकली चार्ट और टेक्निकल मार्केट के अंदर कहाँ पर आपको बाइंग और सेलिंग का अंदाजा मिल रहा है। गाइज आपकी मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर के अंदर मैं ये लेवल्स दे चुका हूं, और ऑलरेडी मैं बाइंग 325 के ऊपर दे चुका हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं यहाँ पे बिग जो ये रेंज था इस रेंज को अगेन ब्रेकआउट कर रहा है, और पिछली बार भी जब ब्रेकआउट किया तो बिग मूव आया था, और इस बार भी बिग मूव आने का जो चांस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं अपने डेली ऑप्शन ट्रेडर्स का जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपना लेवल्स दे चुका हूँ, और आपने अभी तक यदि चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी पिन की हुई, आप जाकर के वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड किसी भी चैनल में न घुसे, आपको यदि जानकारी न मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको लिंक दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें अब टारगेट क्या अपन ले सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट जोन है वो इसने ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे सबसे टॉप रेजिस्टेंस वो आ रहा है 350 पे, यानी कि आप 325 पे इसको बाय करते हैं तो आप 350 से 352 तक आप अपन का पहला प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सेकंड टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 362 का, क्योंकि 362 के आसपास एक और बड़ा जोन बनता नजर आ रहा है, तो आप यहाँ तक जा सकते हैं बिल्कुल आसानी से, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जरूर सेलर एक बार इसको दबाने का पूरा प्रयास करेगा और लोग यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। तो आप ध्यान रहे 325 पे बाइंग करके 350 पे अपना टारगेट अचीव कर लेना है। और आपका एसएल रहेगा 308 का, नोट डाउन रखें। 308 का एसएल क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टॉप रेजिस्टेंस है। अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कोई फर्जी बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे टॉप रेजिस्टेंस है, यहाँ पे टॉप रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी देखिए टच हुआ है, यहाँ पे भी बाउंस आया, यहाँ पे बाउंस आया, और अगली बार भी यहाँ से बाउंस आएगा, और यदि ब्रेकडाउन हुआ तो फिर सीधा सा मार्केट में थोड़ा सा फॉल आ सकता है। तो इसीलिए आपको 308 तक अपन को यहाँ पे ऐसे ले लेना है यदि आप अभी 325 पे बाइंग कर रहे हैं तो। लेकिन आप यदि पहले से बाइंग कर चुके हैं और डीप बाइंग है या फिर ऊपर की बाइंग है तो आप इसको नो डाउट 362 तक लेके जा सकते हैं, और वहाँ पर अपन की प्रॉफिट एक बार आपको बुकिंग कर लेनी है। और यदि आप मेरी जो आपको प्रेडिक्शन दिया यहाँ पे बाय करते हैं तो फिर आपको 350 से 52 पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी। तो यहाँ पे अपन का जो टेक्निकल चार्ट है वो चार्ट ये कह रहा है कि अभी ये गुड स्टॉक है और ये अभी स्टॉक भागने वाला है, तो आप कोशिश यही है कि आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। चलिए अब फंडामेंटल क्या कहता है। यदि मार्केट कैप की बात करो तो इसका 1.1 लाख करोड़ प्लस इसका मार्केट कैप है। रेवेन्यू की बात करें 2024-25 की तो 5.3 लाख करोड़ है। नेट प्रॉफिट 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा है इसका, यानी ये मार्केट के अंदर बहुत मजबूत स्तंभ के साथ खड़ी है। आप इस पे अपना रिस्क थोड़ा बहुत ले सकते हैं। यदि पीई रेशियो की बात करूँ तो 7 से 10 है, यानी सस्ता वैल्यूएशन है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और भी यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसका जो वैल्यूएशन है बहुत अच्छा है। यदि मैं डिविडेंड की बात करूँ तो हाई डिविडेंड पे कंपनी करने वाली काम है, यानी ये कंपनी डिविडेंड बहुत ज़्यादा दे, यानी इसके जितने भी शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड बहुत ज़्यादा दे रही है। इसका मतलब आपने यदि इसके स्टॉक लेकर के होल्ड भी रखे तो आपको डिविडेंड यानी इसका जो महीने का यानी अपन ब्याज बात कर ले तो वो भी आपको मिलता रहता है। तो इसका मतलब कंपनी बहुत मजबूती के साथ है, इसका मतलब इसके पास प्रॉफिट बहुत अच्छा है। जब प्रॉफिट अच्छा होता है तभी डिविडेंड मिलता है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है इसमें वो सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि अपन जो स्टॉक जिसमें भी इन्वेस्ट करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं। भारत के टॉप 3 रिफाइनरी कंपनी में शामिल है, हाई डिविडेंड पेमेंट देती है शेयर होल्डर को, सरकार की ओनरशिप है और ये स्टेबिलिटी भी है। प्राइवेटाइजेशन की संभावना है, शेयर प्राइस में तेजी आ सकती है, और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इसका जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और रिस्क फैक्टर देखें तो क्रूड ऑयल प्राइस में पूरी डिफेंसिव है,
और सब्सिडी बर्डन है, सरकारी नीतियों के असर पे कोई ज़्यादा इसको प्रभाव पड़ता नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से फ्यूचर में डिमांड कम हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, ये बात यहाँ पे थोड़ा माइनस पॉइंट है। कर्ज जरूर ये कंपनी लेके बैठी हुई है, तो आप यहाँ पे है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर 100 पॉइंट में से 90 पॉइंट अच्छे हो, 10 पॉइंट खराब हो तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको जरूर रिस्क ले सकते हैं। तो गाइज मेरा वीडियोज़ की एनालिसिस आपको कैसी लगी कमेंट करना, और नेक्स्ट आपको किस कंपनी की एनालिसिस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे।